ये पहले इसका एग्जाम्पल मिलेगा तुमको सॉल्व करते। वो लगा दो बेटा मदद करो। फ्री वैलेंसी पहले आ जाती है, उसके बाद में आता है फ्री वैलेंसी का मतलब समझे। जैसे मान लो कुछ ऐसा है और ये यूं है और इधर फ्री वैलेंसी लगेगी, ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से चालू होगी, ठीक है ना, इधर से चालू होगी यदि फ्री वैलेंसी लगी हुई है तो। हालांकि मैं फिर बता दूं, इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता नहीं है सच। सेकेंड चीज जो आती है वो आती है COH ग्रुप। ये एग्जाम्पल देखने को आपको मिलेगा, है ना। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है। इसमें एक कंडीशन होती है COOH और COOH। इस पहली वाली कंडीशन में कार्बन इज पार्ट ऑफ मेन चेन, जिसको हम OH एसिड बोलते हैं। सेकंड वाली कंडीशन में ऑल्दो COOH is primary functional group, but carbon is not part of main chain। ये तुमने बायोमोलिक्यूल के लेक्चर में आवाज नहीं है शायद ना, एक बायोमोलिक्यूल के लेक्चर में आवाज नहीं है ना शायद, है क्या? एक में मैंने देखा तो मेरे को नहीं लगी थी। जो तू बोल रहा था बूस्ट कर देते हैं अच्छा लेक्चर ये, वो जस्ट शायद अच्छी है। Although COH is primary functional group, but carbon is not part of main chain। इसकी लिंक सेम है क्या? हाँ लगा, मैं कोई भेज दूँ। कहाँ पे है वो लिंक? गूगल मीट है क्या? समझ गया। ठीक है, now although COH is primary functional group but carbon is not part of main chain। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एक एग्जाम्पल इसका जो बड़ा फेमस है वो एग्जाम्पल ये वाला होता है COH CH2 CH COH CH2 COH, ये वाला एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, if carbon containing functional group is repeated more than twice, दो से ज्यादा बार रिपीट हुआ, and it is attached directly to main chain, then no COH group is selected in main chain।
ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 36 हुआ, 1 2 और 3, ठीक है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था, वो ये करते थे कि 1 2 3 4 5 लिख देते थे, इसको कार्बोक्सिलिक लिख देते थे। पर फिर ये वाला ग्रुप जो है वो नाराज हो गया, उसने बोला मैं भी तो फंक्शनल ग्रुप हूँ, मुझे क्यों छोड़ दिया, मतलब मैं भी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हूँ। तो इस झगड़े में बाद में IUPAC की कोर्ट ने डिसाइड किया कि चलो किसी को भी मत लो चेन का पार्ट, ठीक है। तो उस समय इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखते, उस समय इसका नाम लिखते अपन कार्बोक्सिलिक, मतलब उस समय ओइक एसिड नहीं लिखते, उस समय कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते, ठीक है बेटा। एक तो ये कंडीशन हो गई, पहला एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल 1। दूसरा, जैसे कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते, मान लो यहाँ पे किसी ने COH लगाया हुआ, ठीक है ना, तो फिर अगेन ये मेन चेन का पार्ट नहीं होता, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या रूल फॉलो करना है इसकी नंबरिंग में, वो अभी छोड़ो, वो बाद में देखेंगे बेटा। उसको पर्दे को ढंग से लगा लो प्लीज, ऐसे कि मतलब रोशनी ना देखे तुम्हारी कला पर्दा लगाने की, बहुत बढ़िया सुंदर। तो इधर भी वो मेन चेन का पार्ट नहीं है COH ग्रुप, सही है। स्पाइरो कंपाउंड से भी सेम होता है, जैसे ये, ठीक। इधर भी जो है वो मेन चेन का पार्ट नहीं होता है COH ग्रुप, तो इधर भी कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, इधर भी 7 कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, समझ रहे बात को, क्योंकि वो मेन चेन का पार्ट नहीं। उधर 1 कार्बोक्सिलिक लिख देंगे क्योंकि इधर छोटी वाले से चालू करते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके से अपन इसको कर लें। आई सपोज यहां तक सब लोग को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं आ रहा नेटवर्क, तो क्लियर दिख रहा है क्या? कौन लोग अंदर कौन, वैष्णवी और एक और कोई, ललिता और वैष्णवी, बेटा क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? मतलब आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर आ रही? आ रही, ओके, दोनों पे क्लियर आ रही। हाँ अच्छा, चलो गुड वर्क। चलो, मतलब अपने साइड सब मस्त है एकदम, ठीक। ये हो गया पहला, तो ये पहला एक रूल है और ये रूल चलेगा हर एक जगह पे। तो जहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं होगा, ये 3 जगह मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, और एक ही सेम चेन से जो है एक ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार डायरेक्टली जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, है ना, मतलब सीधा सीधा जो मेन चेन चल रही है उससे डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। यदि इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो वैसे भी आउट हो जाएगा, मतलब, है ना। चलो खैर, वैसे मान लो कभी ऐसा होता, इधर जो है डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, यदि आप देखो तो एक कोई चेन सेलेक्ट हो जाएगी,
या तो ये वाली कर लो या तो ये वाली कर लो, दोनों बराबर की चेन पड़ रही है 5-5 कार्बन की, और इसको अपन फिर ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तो ये कार्बोक्सी कहलाता है। तो COH जब सब्स्टिट्यूएंट है तो कार्बोक्सी हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सी मिथाइल हो जाएगा, कार्बोक्सी मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हो गया। करेक्ट बेटा। तो 3 कंडीशन हो सकती है COH ग्रुप यदि प्रेजेंट है, या तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। यदि वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो भी 2 कंडीशन हो सकती है, चेन का पार्ट हो सकता है, चेन का पार्ट नहीं हो सकता है। चेन का पार्ट हुआ तो ओइक एसिड लगेगा, और चेन का पार्ट नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। चेन का पार्ट इन 3 एग्जाम्पल में नहीं होगा। ठीक बेटा। हाँ, एक और एग्जाम्पल है, चौथा। हाँ बेटा। हाँ, यदि सिर्फ COH ही लगा होता तो कार्बोक्सी बोलते था। एक और कंडीशन होती है, जैसे कि साइक्लिक चेन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो अकेला ही है, उसके अलावा और कोई कार्बन उसमें नहीं है। जैसे कि ये वाला है, ये वाला कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब साइक्लोहेक्सेन क्योंकि फॉर्मेट बोलता है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट वहां पे है नहीं, तो उसको छोड़ दो। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो बाइसाइक्लो एक्सपायर होता है, तो वो साइक्लो इसलिए साइक्लो लगा दिया। रूट वर्ड हेक्स है, कोई डबल बॉन्ड है नहीं इसलिए एन आ जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। करेक्ट बात। कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो फिर अपन देखते, जैसे मैं अपनी सुविधा के लिए मान लो कल के दिन इधर ये कर दूं, इधर Cl लगा दो, तो फिर नाम अलग हो जाएगा। फिर 1 2 3, फिर 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट बेटा। 1 इन भी लिख सकते थे, साइक्लोहेक्स 1 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और वैसे आपको 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इन में 1 लगाना चाहिए आपको। कार्बोक्सिलिक में 1 लगाने की ऐसा जरूरत नहीं, क्योंकि बिना उसके भी आप समझ जाओगे कि कार्बोक्सिलिक यदि लिखा हुआ है तो वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, और साइक्लिक है तो नंबर 1 पे ही आएगा, नंबर 2 पे आ ही नहीं सकता, वो बाई रूल। ठीक है ना। बाईसाइक्लो में आपको पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 7वीं पोजीशन पे आ रहा है, तो आपको कभी पता नहीं लगेगा पहली पोजीशन पे था कि 7वीं पोजीशन पे था। बाई रूल की जो नंबरिंग, जो बाईसाइक्लो कंपाउंड के रूल है वो अभी पढ़ाया नहीं है, मैंने पढ़ा दूंगा, पर उसके नंबरिंग के आधार पे आपको यहाँ पर इसको सबसे पहले इसके लिए आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ पे था नहीं, तो आप सब्स्टिट्यूएंट था नहीं तो आप यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख नहीं सकते थे। प्राइमरी प्रीफिक्स जो था वो क्या था, साइक्लो, तो यहाँ पे बाईसाइक्लो हो जाता। बाईसाइक्लो रूट वर्ड क्या था 10, तो डेक, और इस पे फिर आप ब्रिज के कार्बन भी मेंशन करते हो, 440 है, तो वो एक अलग है, अभी नोमेनक्लेचर के रूल में आएगा, ब्रैकेट में लगा के 4.4.1 और 4.4.0 कर देते और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देते, और आखिरकार आप लिख देते क्या, डेकेन कार्बोक्सिलिक 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, डेकेन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें रूल्स बता दो। इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि यदि सिर्फ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और वो साइकिल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन चेन। जैसे मान लो यदि मैं एक एग्जांपल यूं बना दूं बोर्ड पे, यूं कर देता हूं, इसको CH2 कर देता हूं, इसको COOH कर देता हूं, अब ये 1 2 हो जाएगा, मतलब अभी डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है COH, तो वो मेन चेन का पार्ट हो जाएगा। 4 रूल है जब मेन चेन का पार्ट प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, या तो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार रिपीट हो जाए, या वो बाईसाइक्लो में हो या स्पाइरो में हो, या फिर साइक्लिक रिंग से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यदि साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और वो एक अकेला कार्बन, वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है, तो फिर हम उसके लिए नाम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, फिर हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो मेन चेन में सिलेक्ट नहीं होगा। पर यदि उसके अलावा भी है कुछ,
मेन चेन में, मतलब इधर COH जिससे जुड़ा हुआ है और भी कोई कार्बन है वहां पर, तो फिर सर्टेनली मतलब वो मेन चेन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 हो जाएगा, तो ये फिर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट ये साइक्लोहेक्सेन था, तो ये साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, 2 साइक्लोहेक्साइल एथेनोइक एसिड। समझ मेरी बात को? देखो फॉर्मेट से अपन को चलना है, और फॉर्मेट क्या बोलता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो वहां पे सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है साइक्लोहेक्साइल है। साइक्लोहेक्सेन होता है कायदे से, साइक्लोहेक्सेन है लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्साइल प्राइमरी क्या है, क्या मेन चेन साइक्लिक है? नहीं है, तो साइक्लो वर्ड नहीं लगेगा। साइक्लोहेक्साइल वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन प्राइमरी प्रीफिक्स में कोई साइक्लिक वर्ड नहीं लगेगा क्योंकि जो मेन चेन है वो साइक्लिक नहीं। फिर रूट वर्ड 2 है तो एथ, और डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और वो पार्ट ऑफ द मेन चेन और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, इसलिए ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, और वहां 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 ओइक एसिड हो ही नहीं सकता। समझ रहे बात को? तो आपको सीधा सीधा वहां पे इतना ही मेंशन कर देना था। मैं मिटा दूं इसको क्या? चलो मिटा देते हैं इसको। अब इसके बाद में मिटा रहा हूं, तो एक फॉर्मेट डिस्कस हो गया आपसे। अब यदि आपको 4 रूल याद हो जाए जो अभी भी मैंने आपको बताए ही वाले, और थोड़ा सा और बता दूं हल्का फुल्का, फिर आपको बस ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है जब वो चेन का पार्ट होता है, जब चेन का पार्ट नहीं होता और खेल खत्म हो गया, पैसा हमारे बात को। इसके बाद में नॉमेनक्लेचर चैप्टर में आपको नीट निकालने के लिए तो मेरी जरूरत बेटा तो लगाना है ना अच्छे से, जो भी लास्ट में आया उसको अच्छे से लगा के आना बस। चलो तो आगे बात करूं मैं तो इसके बाद में COH ग्रुप हो गया। अब SO3H आता है, तो SO3H जो होता है वो तो कार्बन कंटेनिंग होता नहीं है, तो मेन चेन का पार्ट कभी होगा नहीं वो है। तो SO3H में 2 कंडीशन हो सकती है, यदि वो प्रीफिक्स है तो वो सल्फो कहलाएगा, ठीक है ना, प्रीफिक्स है तो सल्फो कहलाएगा, और नहीं तो सल्फोनिक एसिड, और यदि सफिक्स है तो सल्फोनिक एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लो इधर मैं SO3H लिख देता हूं, इधर COH लिख देता हूं, एक एग्जांपल हो जाएगा। और यदि मैं यहां पर SO3H लिख देता हूं, यहां पर Cl लिख देता हूं, यहां पर Br लिख देता हूं, करेक्ट है। तो पहले वाले में तो सिंपल है, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 सल्फो हेक्सेन नोइक एसिड, 2 सल्फो हेक्सेनोइक एसिड, करेक्ट। अब इधर 1 2 3 4 5, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 3 सल्फो, अच्छा सल्फो नहीं आएगा पहले, सॉरी, सल्फो तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब ये सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप था। तो अब अपन देखो सेकेंडरी सफिक्स खत्म हो गया, अब आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर आएगा रूट वर्ड, फिर आएगा सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स आएगा। अब तक तुमने सब्स्टिट्यूएंट खत्म कर दिया। अब मेन चेन साइक्लिक नहीं तो साइक्लो वर्ड बोल जाओ। अब आएगा रूट वर्ड, मेन चेन में 5 है तो आ जाएगा पेंट, उनके बीच कोई गैप नहीं छोड़ना, ठीक, पेंट। अब रूट वर्ड खत्म हो गया, अब आएगा एन,
पेंट इन सल्फोनिक एसिड, पेंटेन सल्फो, हाँ 3 सल्फोनिक एसिड आएगा क्योंकि सल्फोनिक एसिड की पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। पेंटा लिख दिया था मैंने, सॉरी, पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड, उसकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी था, ठीक है ना। सो दिस इज 3 सल्फोनिक एसिड। आई सपोज बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो ठोक लो। हो गया बेटा, चलो अब एनहाइड्राइड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अब एनहाइड्राइड्स में भी सिमिलर कंडीशंस होंगी। तो लेट अस सी अबाउट एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स पर ही देखें तो सबसे पहले एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप दिखता है ऐसा, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि फंक्शन ग्रुप दिखता कैसा, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये प्रीफिक्स हो जाए। कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाए। यदि सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ तो ये कहलाएगा एसाइल ऑक्सी और एल्के नॉइल ऑक्सी, ठीक है ना। एसाइल ऑक्सी या एल्के नॉइल ऑक्सी कहलाता है, ठीक है ना। सेकेंडली, यदि ये सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है ना, तो ये ओइक एनहाइड्राइड कहलाता है। ये ओइक एनहाइड्राइड कहलाएगा, ठीक है बेटा। बस इससे ज्यादा और नहीं जानना। अब इसमें किस तरह से नॉमेनक्लेचर हमें करना होता है समझना। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड दो, O C डबल बॉन्ड दो, CH3 हो गए, ठीक है बेटा। कॉमन नोमेनक्लेचर में जब इसकी नेमिंग हम करते थे तो कॉमन नेमिंग में इसको हम जो 2 एसिड से मिलके बना था तो वो एसिटिक एसिड थे, तो मैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोल देता था। मुझे यार डाई एसिटिक एनहाइड्राइड बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑब्वियस है एसिटिक एसिड से एनहाइड्राइड बना है तो 2 एसिटिक एसिड रहे होंगे। अच्छा, अब हम तो IUPAC पढ़ रहे हैं। यहां पर जो एसिड नाम देते अपन 1 2 1 2, इथेनोइक एसिड होता तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगेन मुझे यहाँ डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, यदि ये कुछ इस तरह से होता तो एक कट इधर लगता एक कट इधर लगता,
तो ये इथेनॉइक हो जाता और ये प्रोपेनॉइक हो जाता। तो मैं पहले इथेनॉइक लिखता, फिर प्रोपेनॉइक लिखता, उसके बाद एनहाइड्राइड लिख देता। ठीक बेटा। अब इसमें यदि कोई कंडीशन ऐसी बन जाती, मान लो CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CHCl लाइक दिस बन जाती। ठीक है। तो अब ये भी एनहाइड्राइड है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख देता क्योंकि यहाँ से Cl पास आ रहा था, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। करेक्ट है। तो मैं इसको सबसे पहले लिखता 2 क्लोरो। अच्छा, ये आइडिया होगा तुमको, अल्फाबेट के बीच में और नंबर के बीच में डैश लगाते हैं। 2 क्लोरो। अब फॉर्मेट से चलना है, मतलब फॉर्मेट से चलोगे तो आसानी से पहुंच जाओगे। 2 क्लोरो मतलब सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होता है और ये साइक्लिक है मेन चेन, तो हम लिखेंगे साइक्लो। 2 क्लोरो साइक्लो। अब आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड इज 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड कोई है नहीं तो एन। बोलो बेटा। और बाई रूल यदि एन यदि पीछे मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, शायद पीछे भी देखना तुम लोग, जहां एन आया होगा उसका ई हटा देना। तो मैंने शायद लिखते हुए ई हटा दिया होगा, बोलते हुए नहीं हटाया होगा। तो यदि प्राइमरी दिस इज प्राइमरी सफिक्स में ANE9 लगता है, और यदि सेकेंडरी सफिक्स वॉवल या वाई से चालू हो रहा हो तो ANE9 का ई हटा देते। तो ये ब्यूट एन ओइक एसिड। इफ सेकेंडरी सफिक्स, हाँ ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि एनहाइड्राइड था ये, एनहाइड्राइड सेकेंडरी सफिक्स था। इफ सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विथ OIE, कौन कौन से होते हैं वोवल? AEIOU और Y, then remove E from ANE9। ये वाला E हमको रिमूव कर देना। ठीक है बेटा। ANE9, करेक्ट। ठीक है बेटा। जो हो गया इथेनॉइक एनहाइड्राइड लाइक दिस। एक चीज और, इधर एक रूल आपको क्लियर हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7, मैं इसको यूं लिख देता हूं, इधर ब्रोमो लगा देते, इधर क्लोरो और एफ लगा देते। करेक्ट है। ये बात तो आपको क्लियर है कि नंबरिंग कहाँ से चालू होने वाली है, इधर से होगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तुमने गिन के भी नहीं देखना था कि लोएस्ट सम रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से सीधा सीधा इधर नंबर 2 आना ही था। ठीक। तो अब ये हो जाता क्या, 2 ब्रोमो
है बेटा? टू ब्रोमो 5 क्लोरो 4 फ्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 फ्लोरो, अभी हो गए सब्स्टिट्यूएंट हेप्ट, बोल बेटा। अभी क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए, साइक्लिक आएगा नहीं। अब रूट वर्ड क्या आ गया, रूट वर्ड आ गया हेप्ट इन, हेप्ट इन 1,7 डाई ओएक एसिड, और इस समय ये ई नहीं हटाना, उसको रिज्यूम करना है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। E of N is not removed because di is part of alphabetical order. In suffix, prefix में यदि होगा तो वो पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा। इवन दी कॉम्प्लेक्स चेन की नंबरिंग में भी डाई आया तो वो भी पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। साइड चेन में दी डाई आ गया नंबरिंग में तो वो भी पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। आई सपोज दैट सब लोगों ने बात को समझ लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो तुम समीर ना आया, कहाँ गया वो? एयरपोर्ट की हवा लग गई उसको, एयरप्लेन के सामने जाकर खड़ा हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे तो इस तरीके से आपने एक नया रूल कवर किया, पहले पढ़ा था लेकिन अब एग्जाम्पल में लिख लिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि डाई शब्द कब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट होता है। अब आज की क्लास के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर जाकर के कि नोमेनक्लेचर कैसे करना है, क्योंकि बाईसाइक्लो स्पाइरो ये बता दूंगा दो एग्जाम पर आएगा नहीं, एग्जाम में एनसीईआरटी में दिया नहीं है शायद कहीं बाईसाइक्लो, तो आना भी नहीं। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है और आप पूरा नोमेनक्लेचर फिर कर सकते हो। देखो मेरे को याद आ रहा है, कहीं मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं बता ही देता हूँ आपको कुछ बात कि यदि मान लो कंडीशन ऐसी है 1 2 3 4 तो मेन चेन यही होगी, ठीक है। यदि मान लो कंडीशन कुछ ऐसी है 1 2 3 4 5 तो भी मेन चेन यही होगी। एक दो तीन चार पाँच छः तो मेन चेन ये होगी, ठीक है बेटा। मान लो मैंने CL यहाँ लिख दिया तो नंबर 1 मुझे यहीं लिखना पड़ेगा, क्लियर है। 1
2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा काउंट होता है, ऐसा नहीं हो सकता इस एक को काउंट कर लिया इधर 1 लिख देता फिर यहाँ 2 लिख देता, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काउंट करेंगे तो पूरा पूरा डबल बॉन्ड एक साथ काउंट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट होगा। यदि यहीं पर मान लो कुछ Cl इधर लगा देता और COH इधर लगा देता, करेक्ट है, तो अब इस तरीके से कर दिया, तो अब 1 2 3 ऐसे हो सकता था, पर 1 2 3 4 5 6 इसमें 2 रूल ब्रेक होते यदि आप नंबर 1 यहाँ लिखते तो। एक तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ब्रेक होता और दूसरा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप को आप नंबर 2 दे रहे थे जबकि आप नंबर 1 दे सकते थे। क्लियर है? तो इसी तरीके से फिर नंबरिंग होगी। ठीक है बेटा, ये भी आप कहीं पे एग्जाम्पल ठोक ही लो, सही रहेगा। ये आपको अलग अलग जगह पे एग्जाम्पल साइक्लिक चेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं लिख लो कहीं। ठीक जी, ओके गाइस, अब इतना क्लियर है ना सब लोगों को? मिटा देता हूँ मैं इसको। चलो, इसके बाद में आई थिंक सो कि मतलब यहाँ तक सब लोग को बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ जाता है? एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप में भी 3 कंडीशन हो सकती है। एक तो एस्टर क्या है? प्रीफिक्स है, ठीक है, तो COH है। इफ एस्टर इज प्रीफिक्स तो एल्कोक्सी कार्बोनिल होगा। यदि वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है
तो होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। उसके बाद वो सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है, और यदि सेकेंडरी सफिक्स है तो दो चीज हो सकती है, कार्बन इज पार्ट ऑफ मेन चेन। सबसे पहले एस्टर फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसा, ऐसा दिखता, ठीक है। तो इफ पार्ट ऑफ मेन चेन तो इसका नाम होता है एल्काइल डैश 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 O8, एल्काइल डैश 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 O8। अब एल्काइल क्या होता है? एल्काइल ग्रुप वो है जो O से जुड़ा हुआ, वो एल्काइल ग्रुप जो O से जुड़ा है, जैसे C डबल बॉन्ड OOR, ये है वो एल्काइल ग्रुप। इसका नाम सबसे पहले लिखना, ठीक है बेटा, एल्काइल O8। यदि कार्बन इज नॉट पार्ट ऑफ, if carbon is not part of main chain but it is primary functional group, then alkyl तो लिखोगे और फिर लिखोगे कार्बोक्सिलेट। तो डिफरेंसिव कहाँ जाएगा? आप O8 की जगह क्या लिख दोगे? कार्बोक्सिलेट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा नोमेनक्लेचर में। जैसे मान लो आपके पास कुछ यूं आ गया, इधर आपने Cl लगा दिया, इधर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये है एस्टर पार्ट ऑफ द मेन चेन, लेकिन नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और इस चेन में एक से ज्यादा कार्बन नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते सर ये वाले कार्बन भी तो है ना, उनकी जरूरत, वो तो मेन चेन में हो ही नहीं सकते। तो ये नंबर 1 इधर पड़ेगा और ये नंबर 2 इधर आएगा, 3, 4 और 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, हो जाएगा 5 क्लोरो। उसके बाद साइक्लिक लिखना है, साइक्लो। उसके बाद आपको पेंट हो जाएगा, पेंट 1 इन, क्योंकि इन 2 इन भी हो सकता था, 1 इन। अच्छा, इसमें गलती हो गई, सबसे पहले तो इसका नाम लिखना चाहिए था। तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता 1 2 या 1 डैश 2 डैश। तो उसका नाम सबसे पहले लिखना चाहिए इस एल्काइल ग्रुप का। तो इसका नाम मैं 2 लिख सकता था, या तो आइसोप्रोपाइल लिख देता, और यदि आइसोप्रोपाइल नहीं लिखा हुआ है तो 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल। अब जो भी पहले लिखा हुआ है इसका मतलब, और एस्टर है तो उसका मतलब ही है कि जो O पे लगा हुआ है वो एल्काइल ग्रुप ही है। क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये मेन चेन जहां से जुड़ा हुआ है वो। जब साइड चेन की नंबरिंग होती है तो कैसे होती है? साइड चेन की नंबरिंग में आप जहां से वो जुड़ा हुआ होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। ठीक, इसकी नंबरिंग क्या होगी? 1 2, 1 मिथाइल इथाइल, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल 5 क्लोरोसाइक्लोपेंट 1 इन। समझ में आया? साइड चेन जब भी जुड़ी गई तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो 1 2 3 लिखते, गलत है। वो कहां से जुड़ा हुआ है? ये तो साइड चेन है ना, मेन चेन तो है नहीं। कहां से जुड़ी हुई है वो? जिस कार्बन से जुड़ी हो वो नंबर 1 कार्बन। ठीक, जैसे आपके मन में आ सकता है 1 2 3 यहाँ लिख दे, नहीं लिख सकते, ये 1 2 ही लिखना पड़ेगा इसको। और 1 2 भी नहीं लिखते, कायदे से 1 डैश 2 डैश लिखते हैं।
ठीक है, क्योंकि 1 तो इसको लिखने वाले हो या उसको लिखने वाले हो। चलो, तो 5 क्लोरोसाइक्लोपेंट 1 इन कार्बोक्सिलेट, 1 इन कार्बोक्सिलेट, ये इसका नाम हो जाए। दूसरा क्या हो सकता था? O, like this, ClBr। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं एकदम, ठीक है। नहीं तो कभी कभी मन कर सकता है 3 क्लोरो लिख लो और एग्जाम में जाके कंफ्यूजन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नाम लिखना है, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा। तो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो, अब साइक्लिक तो है नहीं, तो रूट वर्ड हेक्स एन, फिर गलती कर दी, एल्काइल ग्रुप पहले लिखना चाहिए था, तो पहले क्या लिखते हैं? इथाइल। पहले क्या लिखते हैं? इथाइल। एन इथाइल के इथाइल, सिर्फ इथाइल। एन अमाइंस में जाके लिखते हैं कैपिटल एन द्वारा, यहाँ पर सिर्फ इथाइल लिखना है, कोई पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन, हेक्सेन 1, तो हेक्सेन का ई हटा दूं क्या? हेक्सेन O8, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब O8 लिखा हुआ है वहां पे, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और पार्ट ऑफ द मेन चेन है, और यदि वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और पार्ट ऑफ द मेन चेन है तो नंबर 2 हो ही नहीं सकता, वो नंबर 1 ही होगा, तो इसलिए आपको नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये नोमेनक्लेचर किसका हो गया? एस्टर का हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं एस्टर से आगे एसिड हैलाइड पे। हो गया? अब आएगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में अगेन वही 3 कंडीशन बनेगी, एक बार सब्स्टिट्यूएंट, एक बार पार्ट ऑफ द मेन चेन, एक बार पार्ट ऑफ द मेन चेन नहीं होगा। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड में देखो तो अगेन 3 कंडीशन, यदि वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो क्या होगा? यदि वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो कार्बोक्सिलिक हो, मैं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, कार्बोक्सिलिक होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो हेलो फॉर्माइल होगा,
हेलो फॉर्माइल। देखो कुछ इस तरह से होता है, तो इसके लिए वर्ड लग गया हेलो और इसके लग गया फॉर्माइल, ठीक है। तो नाम हो गया हेलो फॉर्माइल। जनरली अपन CHO ग्रुप के लिए फॉर्माइल लिखते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो कुछ इस तरीके से याद कर लेना, उसका H हटाया, उसकी जगह हेलोजन लगाया, नाम हो गया हेलो फॉर्माइल। कब? जब वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब कंडीशन ये हो सकती है वो सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है। यदि सेकेंडरी सफिक्स है तो ऑयल हेलाइड हो जाएगा, ऑयल हेलाइड हो जाएगा, या कार्बोनिल हेलाइड, ऑयल हेलाइड या फिर कार्बोनिल हेलाइड। ऑयल हेलाइड व्हेन पार्ट ऑफ मेन चेन। अब पूरा पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है। व्हेन नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, आप समझ जाओगे इस बात को कि कार्बो कार्बो लगा देते जब मेन चेन का पार्ट नहीं होता है तो, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से एसिड अमाइड आ जाएगा, एसिड अमाइड में भी कंडीशन बनेगी, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है, कार्बामोइल और समथिंग लाइक दिस। सेकेंडरी प्रीफिक्स यदि हुआ तो कार्बामोइल, यही नाम है कार्बामोइल। ये थोड़े याद करने के, कंफ्यूजन अराइज हो जाता है इनमें, कार्बामोइल। और दूसरी कंडीशन सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है। तुम समझ रहे हो इस बात को? ये कब ऐसा होगा कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो? जब इससे ऊपर का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। इसी प्रकार इधर भी इससे ऊपर का फंक्शनल ग्रुप हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। फिर सेकेंडरी सफिक्स यदि हुआ तो पार्ट ऑफ द मेन चेन यदि है तो अमाइड हो जाएगा, एसिड अमाइड, ठीक है ना, पेंटेन अमाइड, अमाइड है। और यदि मेन चेन का पार्ट नहीं है तो कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ऐसे करके हमको इसको लॉक करना। आई थिंक इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, मिटा दूं इसको मैं। उसके बाद बेटा साइनाइड आ जाएगा, CN। तो CN में भी यदि वो सब्स्टिट्यूएंट है तो, यदि वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो साइनो हो जाएगा, पर यदि वो सेकेंडरी सफिक्स है तो दो कंडीशन हो जाएगी, या तो कार्बन पार्ट ऑफ द मेन चेन होगा तो ओ नाइट्राइल हो जाएगा, नहीं नाइट्राइल, उधर ओ नाइट्राइल था, नाइट्राइल हो जाएगा। और यदि वो मेन चेन का पार्ट नहीं तो कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में NC आता है। दो ही कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ तो आइसोसाइनो होगा,
और चूंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होता नहीं है तो वो पार्ट ऑफ द मेन चेन वैसे भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो उसका नाम हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल नाम हो जाएगा। ठीक बेटा। अब आता है CHO। 3 कंडीशन हो सकती है CHO में। यदि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो इसके लिए वर्ड 2 आते हैं, फॉर्माइल या ऑक्सो भी आता है। अब लोग सर ऑक्सो तो CO के लिए भी आता है, पर यदि मान लो चेन पे लास्ट में ही लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यदि कीटोन हुआ तो चेन 5 की है तो कीटोन हरदम मिड में ही आएगी पोजीशन, ठीक है ना। पर इसमें क्या है, इसमें मिड में पोजीशन नहीं आएगी, जब भी पोजीशन आएगी टर्मिनली आएगी, अंत में ही आएगा एल्डिहाइड। साइड चेन में तो फॉर्माइल लिखेंगे। और यदि ये सेकेंडरी सफिक्स है तब कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम अल, यदि कार्बन पार्ट ऑफ द चेन है तो कार्बन पार्ट ऑफ द चेन है तो अल, और कार्बन पार्ट ऑफ द चेन नहीं है तो कार्ब एल्डिहाइड। तो कार्ब एल्डिहाइड लिख देंगे, उसके बाद कीटोन आ जाएगा। ठीक है बेटा, मिटा दो इसको। कीटोन, कीटोन के बाद क्या, एल्कोहल, थायोल और अमाइड्स। खेला खत्म, पिज्जा हजम, आयु पैक खत्म हो जाएगा, मतलब जिससे मेनली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। थोड़े थोड़े इधर की आलतू फालतू बातें और बतानी है। ठीक है बेटा। वैसे तो बहुत बहुत सारे रूल हैं, क्रिएट करते जाओ तो फिर रूल ही रूल है, रूल ही रूल है, नॉमेनक्लेचर ही नॉमेनक्लेचर है। आना नहीं है एग्जाम में तो फिर काय के लिए इतनी टेंशन लो। अब आप पहले NCERT तो प्रैक्टिस कर लो, तब एक्स्ट्रा पढ़ो। अब आज जाके आपका काम हो जाएगा, जितने NCERT में नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं एल्केन से लेकर के अमाइंस तक, वो सारे नॉमेनक्लेचर आपको NCERT के एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेने हैं, दोनों कॉमन वाले भी और जो IUPAC है वो भी प्रैक्टिस कर लेना। यदि वो आपसे बन रहा है तो 99% उम्मीद ही है कि एग्जाम में भी आप बना लोगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद इधर उधर की और प्रैक्टिस करो। रूल्स का कोई अंत नहीं है, बहुत बहुत सारे रूल्स है, मतलब जैसे यही JEE की क्लास में मैं जब पढ़ाता हूँ यही टॉपिक तो बहुत सारे रूल्स और एक्स्ट्रा बताता हूँ। अब आपको तो नहीं बता रहा, आने नहीं है फालतू में, काहे के लिए इतना टेंशन लो। पर आप जो है वो इससे प्रैक्टिस करते रहो, तो आपसे MS चौहान के 95% क्वेश्चन तो आराम से बन जाने चाहिए, सिर्फ इतने से ही तो काफी है। चलो बेटा, अब इसके बाद आएगा कीटोन वाला। तो कीटोन वाले में यदि वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऑक्सो लगता है, और यदि वो सेकेंडरी सफिक्स है तो ओन लगता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं एल्कोहल पे। एल्कोहल में सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो हाइड्रोक्सी लगता है, और यदि सेकेंडरी सफिक्स है तो ऑल लगता है।
SH सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो रॉड तुम्हारी है, लो भाई आओ, सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो मर कैप्टो आई सपोज, या मर कैप्टो, और यदि सेकेंडरी सफिक्स है तो वर्ड लगता है थायोल। ठीक है, ओके बेटा, हो गया बेटा। कीटोन में यदि हुआ तो वो कभी भी टर्मिनल नहीं हो सकता, है ना, तो उससे पता लग जाता है। जैसे NH2 है, अगेन यदि सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो अमीनो होगा, और यदि सेकेंडरी सफिक्स है तो अमाइनो। ठीक, ठीक बेटा, ये हो गया। अब थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए मिटा दूं इसको मैं। मिनिमम रूल्स हो गए हैं, मतलब इसमें हमारा काम चल जाना चाहिए। एक क्वेश्चन है, जैसे कि पूछा है कि इस कंपाउंड में हेट्रो एटम कितने हैं? इस कंपाउंड में हेट्रो एटम कितने हैं? 2 हेट्रो एटम। तो साइकिल के अंदर होते हैं उन्हीं को हेट्रो एटम अपन गिनते हैं, बाहर वालों को हेट्रो एटम नहीं गिनते, है ना। ये क्वेश्चन था, मैं सोचा आपको करा दूं। हाउ मेनी हेट्रो एटम्स आर देयर? हाउ मेनी हेटेरो एटम्स आर देयर? आंसर इज 2। करेक्ट है, मिटा दो इसको मैं। कार्बन के अलावा यदि कोई एटम है तो उसे हम हेट्रो एटम कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी रेडिकल? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी रेडिकल? CH3CH, C2H5 number 1, number 2 CH2 double bond C, CH3, number 3 CH2 double bond CH, and number 4 CH3 whole twice CH। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, which of the following is tertiary radical?
like this. Common name of is both are tertiary, one tertiary, second primary. Both are primary. Fourth, first tertiary, second secondary. देखो बेटा, which of the following is secondary radical? ये है, ये भी है, फोर्थ भी है, तो द आंसर शुड बी 1, 2 and 4. कहां से चोरी किया तुमने सवाल? 1, 2 and 4 का मतलब एबीडी ना, एबीडी सही आंसर है. तो दिस एंड दिस. हाँ भाई, टर्शरी पहला वाला टर्शरी, तीसरा वाला टर्शरी. उसके बाद फोर्थ का कॉमन नेम ऑफ दिस इज, सोचो इसका नाम क्या होगा? पहले इसका नाम दोगे, ये विनाइल है और 2 कार्बन है, एसीटेट. कॉमन नेम पूछा था बेटा, कॉमन नेम भूल गए तुम लोग. 2 कार्बन तो एसिड और एस्टर था इसलिए 8. ठीक है, विनाइल एल्काइल डैश 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 8 होता था कॉमन नेम में. कॉमन नेम में ये होता था एल्काइल डैश 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 8 कॉमन नेमिंग. आईयूपीएससी नेम में एल्काइल डैश 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 O8. क्या है? और सेकंड वाला क्या है? प्राइमरी है. सो फर्स्ट टर्शरी, सेकंड प्राइमरी, सेकंड वन इज करेक्ट. ठीक है बेटा. ठीक है ना. अमाइन की जो डिग्री है वो देखते हैं कि वो कितने कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच्ड है, और अल्कोहल की डिग्री देखते हैं कि वो जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री क्या है. ठीक है, अमाइन की डिग्री 1 डिग्री तब होगी जब उससे 2 H अटैच हो डायरेक्टली N से. सेकंड डिग्री जब 1 H हो, और 3 डिग्री में एक भी H नहीं होगा. इनडायरेक्ट है ये. डायरेक्टली बात करें तो अमाइन की डिग्री देखता है तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो उसकी डिग्री होती है. ठीक है, क्लियर है बेटा की बात सब लोगों? कोई कंफ्यूजन? मिटा रहा हूं मैं इसको. उसके बाद IUPAC नेम फॉर isobutyl chloride is
सोचो। इसका यूपीएससी नेम क्या हुआ? इसका यूपीएससी नेम क्या हुआ? थोड़ी बहुत। हाँ बेटा, सबसे पहले आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का CH3C CH3H CH2 C। सही है। अब सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया 10 बज गया क्या? अरे यार कोई बात नहीं, अब वो क्या कर सकते हैं। अब क्या आइसो फर्स्ट आएगा वो मैं बता रहा हूँ मेरे से। यदि यहाँ लगाया तो टर्शरी हो जाता, सही है। यदि यहाँ लगाते तो वैलेंसी इधर क्रिएट हो जाती तो टर्शरी ब्यूटाइल हो जाता, तो इसलिए आइसो के लिए इधर ही आएगा। ठीक है। उसके बाद में यार ये क्या है, तुम लोग फोटो खींच लो है ना, मेरी मेहनत तो खा जाएगी। हाँ मैं आपको बताता बताओ क्योंकि मैं तो सुन रहा हूँ।